हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 1954 विच इज़ मिनिमम गार्डन पेरीमीटर टू कलेक्ट इनफ एप्पल। आप लोग खुद से भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गो थ्रू कर सकते हैं, बट मैं इन शॉर्ट समराइज़ करता हूँ कि बेसिकली हम लोगों को एक स्क्वायर प्लॉट दिया गया है, बेसिकली 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और जिसके हर एक कोऑर्डिनेट पर हम लोगों को एप्पल प्लेस करने हैं। और जब भी हम लोग उसका हर एक कोऑर्डिनेट का सम ले रहे हैं, सो बेसिकली हम लोगों को मिनिमम पेरीमीटर ढूंढना है इसमें। बेसिकली जो भी हम लोगों को नीडेड एप्पल्स का एक इनपुट दिया गया होगा, हम लोगों को बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने साइज़ का ग्रिड और कितने साइज़ का 2D मैट्रिक्स हम लोगों को फॉर्म करना पड़ेगा जिससे नीडेड एप्पल्स का रिक्वायरमेंट मैच हो। हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वी विल गो टू वाइट बोर्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कुछ ढूंढ पाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल 1 में इन्होंने दिया है कि नीडेड एप्पल इज इक्वल टू 1। एक एप्पल अगर रखना है, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 बाय 1 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। उस केस में बेसिकली क्या होगा कि जितने एप्पल्स मैं मेरे राइट साइड में रख रहा हूँ उतने ही एप्पल मुझे लेफ़्ट साइड में ही, मतलब उतना ही डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है। बेसिकली यहाँ से मैं टूवर्ड्स राइट मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक 1 डिस्टेंस मार्क करता हूँ, सिमिलरली टू द लेफ़्ट। और वैसे ही यहाँ पर ऑन द वाई एक्सिस अगेन यहाँ पर एक 1 डिस्टेंस 1 एंड नीचे भी 1 डिस्टेंस 1, एंड देन मुझे वो पूरा स्क्वायर कनेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,1 पर, जहाँ पर भी मुझे 2 एप्पल मैक्स मैं प्लेस कर सकता हूँ कि x पर एक और y पर एक। बेसिकली इसका अगर हम लोग सम निकाले, दिस इज़ 4 प्लस आउटसाइड इज लाइक कोऑर्डिनेट कॉर्नर पे जो है 8, 2 इंटू 4, 8, 8 प्लस 4, टोटल 12 एप्पल्स हम प्लेस कर सकते हैं या अगर डिस्टेंस 1 ले तो। बेसिकली एक बार वो वैल्यू आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरनल जो प्लेस किए हुए हैं वो लोगों को वो एप्पल्स को हमको कंसिडर नहीं करना है, रादर दैन दैट कि हमें जो ये कॉर्नर वाले जो है जिसमें मैक्सिमम कितने हमने प्लेस किए थे उसका जो है हमें पेरीमीटर लेना है। बेसिकली 2, 2, 2, इट इज़ लाइक नथिंग बट 8। बेसिकली हम लोग इधर ये बोल सकते हैं कि एक डिस्टेंस पे मल्टीप्लाई बाय 8, और बेसिकली इसका जो सम आता है 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर। रफली देखा जाए तो 8 इज़ द आंसर। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि व्हेन इट इज़ डिस्टेंस इज़ 1, ओके, यहाँ पर कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, एक यहाँ पर दिस वन, देन यहाँ इनिशियली लाइक आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में मतलब इंट्यूशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, दिस इज़ बेस्ड ऑन सम मैथमेटिक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखोगे, ये एक होता है। अभी यहाँ पर अब मैंने जैसे बताया कि ये 1,1 ऐसे ही यहाँ पर एक प्लेस होगा, यहाँ पर एक प्लेस होगा, यहाँ पर एक प्लेस होगा। बेसिकली और यहाँ पर ये 1,0 फॉर्म से प्लेस होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर एक आएगा। अभी मैं जब यहाँ पर जाके i = 2 लेता हूँ तो देखिए क्या होता है। ओके, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलने के लिए इसको मैं ज़रा थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ। तो ये जो अभी हम लोग I1 था
तब हमारे पास कितना क्वांटिटी आया, 12 एप्पल प्लेस कर सकते हैं। तो ये आउटर वाले 8 और ये 1 + 0 वाले 4 लोकेशन, सो 8 + 4 इज़ 12। अभी ये 12 तो यहाँ पर सर को यहाँ कैरी फॉरवर्ड तो होगा ही, बट उसके अलावा बाकी के जो ये जो प्लेसेस है लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, मैं पूरे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट द गोल इज़ कि आप लोग सही से समझ जाए कि कैसे हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस का इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर का वैल्यू आएगा, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इवेंचुअली हम लोगों को सम जो है वो हमेशा प्लस ही रहने वाला है। और यहाँ का जो आएगा 2,2। सो बेसिकली अगेन हमारे पास सेम है 1 2 3 4, सो 4, सो इसका सम जो आएगा वो 4 एंड टोटल 4 कॉर्नर, सो 4 × 4 16, सो 16 वैल्यू तो आ गया है। प्लस जो पुराना ये जो हमारा ये जो पूरा ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, सो इसका 12 वैल्यू तो आने ही वाला है, सो कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वो इट इज़ अ इनसाइड ऑफ दी दिस न्यू डिस्टेंस। ओके, और उसके बाद अभी ये वैल्यूज़ जो बचते हैं, तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो ये बच रहा है, राइट। सो ये देखोगे, सो इसका टोटल हाउ मेनी ऑकरेंसेस ऑफ दिस, सो टोटल 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सो और इसका वैल्यू क्या आने वाला है, सो बेसिकली इसका वैल्यू आने वाला है 1,2 बेसिकली। ओके, सो विच इज़ नथिंग बट 3 सम अगर इसका निकले, एंड 3 × 8 सो 24। सो इसका अगर हम लोग सम कर दे तो ये आता है आई थिंक जस्ट अ मिनट 52। ओके, 52 आने के बाद गिव मी अ मिनट, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना रह गया है, सो ये भी हमारे 4 आएंगे। तो 52 प्लस बेसिकली 2 × 4 8, सो टोटल वैल्यू इसका आ जाएगा 60। सो व्हेन i = 2, सो हमारा वैल्यू आ जाएगा 60। अभी मैं क्या करता हूँ, और एक हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक i = 3, डिस्टेंस जब 3 रहेगा तो उसका भी हम लोग एक बना लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ओके, सो मैं पहले इसको 3x3 मैट्रिक्स में यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा 3x3 मैट्रिक्स। सो बेसिकली ये मेरा सेंटर्ड है, सेंटर्ड पोजीशन है यहाँ पर 0,0 से यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी 3,0 और यहाँ पर पकड़ चलते हैं -3,3। ओके, सिमिलरली सो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आने वाला है, 4 ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिसका i + i × 4। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा 6 × 4 लाइक 3 + 3 6 × 4 24 प्लस लास्ट टाइम का मेरा जो वैल्यू आया था वो एज इट इज़ मुझे ऐड करना है 60। और 60 कैसा आया था, तो बेसिकली व्हेन i was 1, सो ये पहले ऐसा ड्रॉ हुआ था, राइट। और एक्सटर्नल जो रीजन है मैं इसको क्रॉस से पेंट करता हूँ, सो यू विल गेट मोर क्लियरिटी। सो हर एक जो बॉक्स बन रहा है ग्रेटर डिस्टेंस का, सो वो पहले वाले बॉक्स का सम लेके ही बनेगा, सो वो वाला पार्ट उसमें कॉमन रहेगा हमेशा, राइट। सो ये पार्ट हम लोगों ने ये इंटरनल भी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वाला भी कैलकुलेट कर चुके हैं व्हेन i was 1 and 2। अभी यहाँ पर ये और ये, सो एक बात अगर यहाँ पे आपको अगर समझ रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स है ये
फिक्स रहेगी। सो बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए अगर हम फॉर्मूला निकालने जाए सो क्या होगा, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको साइड में ले लेता हूँ। सो इसकी अगर हम बात करें सो क्या होता है कि इसको I मल्टीप्लाई बाय बेसिकली यू कैन से 8, ओके। सो ये एक चीज़ हो गया। सो 3 इंटू 8 विच इज़ नथिंग बट बेसिकली 24, ओके। उसके बाद और एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो 4 प्लेसेस है तो उसमें ओनली देर इज़ वन वैल्यू, वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0 और एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। सो 2 पोजीशंस ऐसी है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर x वैल्यू है और यहाँ पर y वैल्यू है। सो उसका भी मल्टीप्लिकेशन करें सो I इंटू बेसिकली 3 इज़ नथिंग बट इस केस में सॉरी I नथिंग बट जस्ट अ मिनट इंटू 4 क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। सो वो हो जाएगा 12, ओके। देन उसके बाद क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जहाँ पर मुझे टाइम लिमिट एक्सीडेड TLE आ गया था जब मैं न्यू अप्रोच फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर आपका वैल्यू आता है, यहाँ पर वैल्यू आता है, यहाँ से आपको यहाँ तक ट्रैवल्स करना है। लेकिन आपके केस में ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, राइट। 0,3 यहाँ पर बेसिकली। सो होगा क्या यहाँ पर इस केस में, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा गलत है, इसमें 0,-3 है ये, ओके। सो यहाँ पर होगा क्या कि इसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या मिलने वाले हैं हमें आपको हमेशा 1,3। इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा 2,3, ओके। सो इसका सम प्लस इसका सम, और ये वैल्यू कितने बार आने वाली है, यहाँ ये और ये बार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये 8 बार आने वाली है। क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर देखा था बेसिकली, ये भी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर ये 1,2 वैल्यू, फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, लेकिन एज इट इज़ सेम वैल्यू यहाँ पर भी रिपीट होने वाली है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इधर 1,2 और 2,1 सेम डायरेक्शन, बट 8 बार वो वैल्यू आ रही है। सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है विच इज़ नथिंग बट आपके I वैल्यू जो कि 1 से चालू होगी यहाँ पर, वो जाने वाली है आपके I-1 तक, एंड उसका टोटल 8 बार कैलकुलेट होना है, ओके। ये वैल्यू 8 बार कैलकुलेट होगी, ओके। और इसके अलावा जो लास्ट का जो सम था, लास्ट जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया था लाइक I इक्वल टू 1 और 2 और 3 वॉट एवर, जब तब तक और उसका भी, सो इन अगर चारों का हम ये 4 चीज़ों का हम अगर सम ले ले तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं टोटल बेसिकली, ओके। और वो अगर टोटल हम लोगों को देखना है, अगर टोटल अगर ये ग्रेटर देन नीडेड एप्पल्स जो भी हमारा वैल्यू इनपुट दिया है उससे अगर ग्रेटर है तो वहाँ पर हमें वो लूप स्टॉप करना है, क्योंकि और उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये I इज़ नथिंग बट अवर आंसर। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद I मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़, क्योंकि पेरीमीटर निकाला है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। सो अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में लेके जाता हूँ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि टोटल मेरा 0 है, ओके, इनिशियली। देन मैं यहाँ पर I वेरिएबल ले रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर वाइल लूप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहली बार क्या रहेगा, टोटल 0 रहेगा और नीडेड एप्पल्स का वैल्यू कोई भी रहने दो, लाइक इट कैन बी एनीथिंग लाइक 8, 10, 13, 4, 16, 80 वॉट एवर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, I इंटू 8, और अभी ये I इंटू 8 कैसे आया कि जैसा मैंने बोला था यहाँ पर ये वैल्यू जो है, अगर मैं ये चारों भी मुझे कॉर्नर लेने हैं यहाँ पर, सो इसका वैल्यू कितना आता है, 3 + 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और सिंपल ले सकते हैं, ये जो मेरा I है मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ अगेन 24। सो ये वाला पार्ट हो गया, ओके। अभी उसके बाद
आई इंटू 4 ये क्या कर रहा है, अभी मैंने जैसे बताया था कि जो भी हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट पे वैल्यू आएगा, मानकर चलिए ये वैल्यू जिसमें y यहाँ पर 0 है और i का वैल्यू आपको मिला है, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, वैसे ही इसके यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मानकर चले हमारा x का एक्सिस 0 है लेकिन y का एक्सिस हमारा यहाँ पर 3 पर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये 3, सो सिमिलरली यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। सो 3 इंटू 4 नथिंग बट 12। सो ये वाला एक फार्मूला हो गया। ओके, नंबर 2। सो टोटल में ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको मैंने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये कैसा आ रहा है, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड है, ये तीनों बेसिकली स्टेप्स कंबाइन है। सो फॉर सिंप्लिसिटी आई brought it or boiled down into the 3 steps basically, अदरवाइज हम लोगों ये तीनों स्टेप्स का 3 लाइन का एक फार्मूला भी बना सकते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली होता क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम अगर समझने जाए तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये 0,3 है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वापस से एनीवेज ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ये जो 0th कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी, तो मुझे ये तो कोऑर्डिनेट मैंने ऑलरेडी ले लिया है क्योंकि ये जो स्टेप मैंने बना दिया था i इंटू 4 का, तो इसमें मैंने ऑलरेडी ले लिया था। लेकिन मेरा ये कोऑर्डिनेट अभी भी बचा है विच इज़ नथिंग बट 1,3। ओके, सिमिलरली ये भी मेरा कोऑर्डिनेट है, ये तो मैंने ले लिया है इसलिए ये इग्नोर कर दूंगा। सो ये क्या है 2,3। ओके, सो इसका सम कितना है, ये 8 बार आने वाला है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था। सो 4 इंटू 1 + 3 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। सो इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा 32 फॉर एग्जांपल, और इसका 2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ नथिंग बट 40। ओके, सो ये वैल्यू आ गए। तो यहाँ पे होता क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग इज, थोड़ा सा इधर लेता हूँ इसको, तो सो हम लोग जब यहाँ से ये वाले कोऑर्डिनेट पे ये वाले कोऑर्डिनेट, ये वाला तो हम लोगों को इग्नोर करना है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और ये वाला भी, तो ये जब जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि i + 1 कॉमा सिमिलरली i प्लस और i + 2 प्लस i प्लस i - 1 तक, कि मेरा जो लास्ट वाला जो है वो मुझे एक्सक्लूड करना है। तो इस केस में मैं अगर देखा जाए तो ये जो i वैल्यू जो रहने वाला है, मतलब ये कोऑर्डिनेट पे जो ही वैल्यू है, लाइक बेसिकली मेरा जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो इसको अगर मैं निकाल लूँ तो ये कितने टाइम आने वाला है, सो इसका आने का टाइम है टोटल मेरा जो वैल्यू है, लाइक अगर मैं डिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूँ 3 है, सो 3 - 1, क्योंकि मुझे 1, तो मुझे क्योंकि 1,3 के लिए भी कंसिडर करना है, 2,3 के लिए भी कंसिडर करना है, एंड व्हेन इट रीचेस टू 3,3 वो मुझे वैल्यू लेनी नहीं है, राइट। सो बेसिकली ये 2 आ रहे हैं, तो अभी ये 2 आ रहे हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि जो नंबर ऑफ i मैं जितने टाइम सम ले रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पे i इंटू i - 1 कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये वर्टिकल एक्सिस में जब ट्रैवल करता हूँ तो बेसिकली लास्ट वन छोड़कर मुझे बाकी के सब आइस कलेक्ट करने हैं यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया। अभी ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, सो अभी यहाँ पर आप देखोगे, जस्ट मिनट,
ओके, तो 1,2 अगेन, प्लस 2,3, मान कर चलो i इज इक्वल टू 4 डिस्टेंस है, और प्लस 3,4 है। तो ये अगर देख रहे हो तो ये हमेशा एक एक से बढ़ते रह रहा है, एंड इसके लिए हमारे पास ये सीरीज़ का प्रॉब्लम है, तो इसको हम क्या करते हैं n इंटू n-1/2, दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर AP। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो बेसिकली वो सब कैलकुलेट होगा, और इसका जब सम आए ये दोनों होने के बाद मुझे इसका सम लेना है। क्यों सम लेना है? क्योंकि ये हर एक कोऑर्डिनेट पे मुझे इतने एप्पल में प्लेस कर सकता हूँ, राइट। और ये इसके ऑकरेंस टोटल 8 बार आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, और वो आने के बाद मैं इसको टोटल में देता हूँ। सिमिलरली i++ करता हूँ, फिर अगली बार अगेन ये लूप इटरेट होगा, चेक करेगा कि टोटल हमारा अगर लेस देन है सो फिर से यही प्रोसेस होगा, अगर टोटल ग्रेटर है तो क्या करना है, जो मेरा i यहाँ का इंक्रीमेंट हुआ था अभी वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो डिक्रीमेंट बाय 1 और उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर लगाना है। या इसको एक तो ऐसा कर सकते हो, या फिर i+i मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हो। सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सो ये सोल्यूशन मैं मेरे गिटहब अकाउंट पर भी सोर्स कोड पोस्ट करूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी इसका रेफरल ले सकते हो। सो यस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।